स्वागत है आप सभी का आज के वार्षिक राशिफल 2026 मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। हम केवल राशिफल को ग्रह दशा के गणित तक सीमित नहीं रखेंगे, अपितु इसे व्यावहारिक और इमोशनल और एडवांस तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। इस साल आप कैसा महसूस करेंगे और किन स्मार्ट फैसलों पर आपको ध्यान केंद्रित करना चाहिए, हम बहुत ही सरल तरीके से और स्पष्ट तरीके से आपको बताएंगे। सबसे पहली बात करें तो आपके 12वें भाव में शनि का वास होने वाला है। 7.5 का प्रभाव रहेगा जो आपको अकेलापन प्रदान करता है, आइसोलेशन प्रदान करता है। आपको लगेगा कि आप दुनिया की भीड़ में रह करके भी अकेले हैं। पुरानी गलतियां याद आएंगी और मन थोड़ा विचलित रहने वाला है। क्या करना चाहिए? सोशल मीडिया से डिटॉक्स करें, अर्थात आप जितना ज़्यादा लोगों से संबंध बना करके रखेंगे भावनात्मक रूप से, उतना ज़्यादा आप मानसिक रूप से अशांत रहने वाले हैं। हर सप्ताह कुछ घंटे प्रकृति के साथ अकेले जरूर बिताएं। ये अकेलापन नहीं है, ये आत्मचिंतन होता है। अकेले होने में और एकांत होने में अंतर होता है। अकेला व्यक्ति तब होता है जब वह मानसिक रूप से परेशान होता है, लेकिन एकांत में व्यक्ति आत्मचिंतन करता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन का ये मौका शनि महाराज आपको देने वाले हैं। अगले गोचर की बात करें तो केतु का 5वें भाव का गोचर आपके भीतर डिससेटिस्फैक्शन लेकर के आता है, क्योंकि केतु त्यागने का ग्रह होता है। हम जिस भी भाव से केतु को देखते हैं, वहाँ केतु महाराज हमें वहाँ के फिजिकल चीज़ों से अलग करके उसके स्पिरिचुअल ग्रोथ को बताता है। आपका मन रचनात्मक कार्यों से या बच्चे से जुड़ी हुई चीज़ों से अगर परिणाम नहीं मिलते हैं तो बेचैनी होगा। तो करना क्या चाहिए? इस वर्ष आपको अपनी क्रिएटिव वर्क पर ध्यान जरूर देना है, अपने खेल पर, अपने शिक्षा पर, सलाह पर, लेकिन आपको इन चीज़ों से अपेक्षा बहुत कम रखनी है, क्योंकि केतु महाराज हमको चीज़ों को छोड़ना बताते हैं। ऐसा नहीं केतु महाराज आपको कुछ नहीं देंगे, लेकिन आप जिस चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा अपेक्षा रखते हैं वहाँ से आपको निराशा हासिल होगी, और जिस जगह आप त्यागने का स्वभाव बनाएंगे वो चीज़ें आपके ठीक सामने आकर के बैठ जाएंगी। बड़े सारी बात कहा जाता है कि हमें अगर केतु को साधना है तो हमें जीवन में त्यागने का और लेट गो करने का व्यवहार जरूर बना करके रखना चाहिए। तो आप खेल जरूर करें, आप इंटरटेनमेंट से जुड़े हैं, आप कला की चीज़ों से जुड़े हुए हैं, आप किसी भी अगर प्रोफेशन में है, लेकिन वहाँ आपको प्रोग्रेस पर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, परिणाम पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगले गोचर की बात करें तो उच्च का गुरु जून के बाद सुरक्षा का भाव देने वाला है। जून के बाद आपका परिवार और घर से बहुत गहरा जुड़ाव लगने वाला है। आप भावनात्मक रूप से स्थिर महसूस करेंगे और जीवन में एक बड़ा सहारा मिलेगा। अगली जरूरी बात, इस साल आपको इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए, केवल घर की सुख सुविधाओं पर नहीं, अपितु फैमिली फाइनेंशियल प्लानिंग पर ध्यान जरूर देना चाहिए। तब आपको गुरु महाराज की कृपा जरूर प्राप्त होगी। भावनात्मक स्थिरता का उपयोग करके अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बात करें शनि महाराज की तो ये 12वें भाव में बैठे हुए आपको बिहाइंड द सीन काम करने को बताते हैं। 12वां भाव मुक्ति का होता है, 12वां भाव व्यय का होता है, या फिर एक जो लिमिट है, बाउंड्री है, वहाँ से अलग जाना हमें 12th हाउस बताता है। तो शनि महाराज 12वें भाव में बैठ करके आपके कर्म को बहुत ज़्यादा फैलाने का या दूर के काम या फिर सोशल मीडिया के काम को भी बताता है। हो सकता है आपके कर्म से आपको तत्काल लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको निराश नहीं होना है। कोशिश करें कि अपने कार्य को ऑनलाइन तरीके से जोड़ें। जितने भी लोग अपना कार्य कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, अगर आप उस काम को ऑनलाइन चीज़ों से या फिर अपने कर्म को दूर जा कर के विदेशी कार्यों से जोड़ देते हैं, आपको बहुत लाभ होगा। अपने काम को डॉक्यूमेंट करना सीखें, अपनी चीज़ों को लिखना, ईमेल, रिपोर्ट्स में रिकॉर्ड करना सीखें, तब आपको बहुत लाभ होगा। दूर के लोगों से सीखने का प्रयास बनाइए, सीनियर्स से या विदेशी क्लाइंट्स से। आप जितना ज़्यादा संबंध बना करके, संपर्क बना करके रखेंगे,
आपको बहुत लाभ होगा। शनि महाराज यहाँ आपको खर्चों में सुरक्षा प्रदान करते हैं। व्यय का भाव है, लेकिन आपको यहाँ अपनी सुरक्षा रखनी है धन के खर्चों पर। इमरजेंसी के लिए आप एक प्रयास करें कि धन को इकट्ठा करने का प्रयास करें। शनि स्लो प्लैनेट है, तो यहाँ आपको अपनी बचत को धीरे धीरे जरूर रखना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके, तभी आप खर्चों पे नियंत्रण कर सकते हैं। जरूरी खर्च करना है, परंतु बहुत ज़्यादा एसेंशियल स्पेंडिंग नहीं करना है। जरूरी खर्चे ही करें, अपितु बहुत लाभ नहीं होते दिख रहा है। रिश्ते और प्रेम की बात करें तो केतु पंचम भाव में, जैसा मैंने कहा, विचारों में मतभेद कर सकता है। आपको लगेगा कि आप केतु पंचम भाव है, प्रेम का भाव है, तो हो सकता है कि आपको यहाँ दूरी से जुड़ाव होगा। कभी कभी दूर जाना भी बहुत अच्छा होता है, या फिर कुछ दूरी व्यक्ति के प्रेम को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ऐसा करना आपके रिश्तों को बहुत ज़्यादा मजबूत कर सकता है। ये उपाय केवल रस्म नहीं है, बल्कि ये आपके व्यवहार को बदलने पर केंद्रित होता है। शनि के सबसे अच्छे उपाय की बात करें तो वो है फोकस ऑन डिसिप्लिन। 12वां भाव, जैसा मैंने कहा, मोक्ष को, परलोक को बताता है। आपको क्या करना चाहिए शनि महाराज के लिए? अपने हर कार्य को अगले दिन जो करना है उसका टू डू लिस्ट बनाना चाहिए। अनुशासन, आत्म संयम ही शनि महाराज को सबसे ज्यादा प्रसन्न करता है। व्यावहारिक पक्ष की बात करें तो शनि महाराज जो हैं वो हमसे जो नीचे के लोग हैं उनकी सेवा से प्रसन्न होते हैं। तो हॉस्पिटल में जा कर के भी यदि आप कुछ दान करते हैं ऐसे लोगों को जिनको आवश्यकता है, क्योंकि 12वां भाव हॉस्पिटल भी होता है, तो हॉस्पिटल में जा कर के या फिर मंदिर में जा कर के अगर आप शनि संबंधित चीज़ों का या फिर किसी भी प्रकार का दान करते हैं, शनि महाराज आपको तकलीफ नहीं देने वाले। तो ये उपाय आपको जरूर करना है। गुरु का भावनात्मक उपाय क्या होता है? गुरु हमें चीज़ों के प्रति ग्रेटफुल होने को बताता है, ज्ञान को बताता है, या फिर हमारे ग्रेटिट्यूड को बताता है। तो आप अपने बड़े लोगों से अपना जो धन्यवाद है, आभार जरूर प्रकट करें। उपाय जो है बड़ा अच्छा उपाय है। रोज सुबह उठ करके घर के आंगन या बालकनी में खड़े होकर के मन ही मन संसार को भी ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए कि आप, हे भगवान, आपने ये संसार, ये जीवन मुझे प्रदान किया। घर के छोटे छोटे जो टूटे हुए सामान हैं उसको तुरंत जरूरी है कि ठीक करवाएं ही करवाएं। मंगल का आपको ऊर्जा संतुलन यदि देखना है तो मेष जो है वो मंगल की राशि है, इसलिए ऊर्जा आपके भीतर बहुत ज़्यादा है। मंगल जो है वो भूमि को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आप गार्डनिंग या मिट्टी से कोई जुड़ा काम जरूर करें। अपनी ऊर्जा को पृथ्वी से जोड़ें, इससे आपका गुस्सा भी शांत होगा और शनि के कारण होने वाला चिड़चिड़ापन भी बहुत दूर होने वाला है। आखिरी निष्कर्ष की बात करें तो 2026 में आपकी सबसे बड़ी शक्ति होने वाली है आपकी जमीन से जुड़ी हुई समझ, ग्राउंडेड विजडम। भावनात्मक उथल पुथल होगा, लेकिन उससे नहीं घबराना है। हर बार जब आप अकेलापन महसूस करें, याद रखें कि यह यूनिवर्स आपको शांत रहकर अपने लिए एक मजबूत आधार बनाने का मौका दे रहा है। शनि महाराज आपको बहुत कुछ इस वर्ष देने वाले हैं। यदि हम बात करें करियर, धन और संपत्ति की, तो इस वर्ष आपको जीवन में बहुत चीज़ें प्राप्त होने वाली हैं। पैसा भी प्राप्त होगा, खर्च भी होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान ये रखें कि फालतू का खर्च नहीं करना है, क्योंकि गलत चीज़ों में किया गया खर्च, शनि महाराज है 12th हाउस में, शनि महाराज संयम के ग्रह हैं, धैर्य के ग्रह हैं। तो यदि आपने गलत चीज़ों में खर्च किया तो शनि महाराज आपके धन को बिल्कुल नाश कर देंगे। तो प्रयास करें कि कभी किसी को गलत चीज़ों के लिए धन प्रदान नहीं करना है। आपको सही चीज़ों में ही धन, मान लीजिए आपने किसी को धन दिया, अगर वह व्यक्ति उस धन से गलत कार्य करता है तो भी आपको उसका नुकसान होने वाला है। तो घबराए नहीं। शनि महाराज इस संसार में एक ऐसे ग्रह हैं जो कि मनुष्य को तत्काल वो चीज़ें प्रदान नहीं करते हैं, वो आपको उस वस्तु के लिए, उस चीज़ के लिए पहले प्रिपेयर करते हैं। तो शनि महाराज यदि आपको आपके करियर में, धन में ग्रोथ देना चाह रहे हैं तो आपको उसके लिए एक ही उपाय करना चाहिए कि पहले स्वयं को प्रिपेयर करिए।
अपना 100% उस कार्य को दीजिए, तो शनि महाराज इस वर्ष आपको कहीं से कहीं पहुंचा देंगे, ये विश्वास जरूर रखिए। आपका 2026 वर्ष मंगलमय हो। जय श्री राम।